देखो बेटा, आज हमारे देश में जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा है? वेरी गुड, संविधान दिवस है। तो संविधान, बेटा बात नहीं, थोड़ा सा संविधान दिवस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये मत सोचे कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें संविधान से क्या लेना देना। ये आपकी सोच गलत होगी, क्योंकि बिना संविधान के कुछ नहीं हो सकता। संविधान ही आपको सारे अधिकार दिलाता है। संविधान की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है, संविधान दिवस क्यों होता है? आज 26 नवंबर है ना। आज ही के दिन हमारे देश के संविधान को स्वीकार किया गया था, बनकर तैयार हो गया और मान लिया गया कि बस ये वाला संविधान हमारे यहाँ चलेगा, ठीक है? हमारे देश ने इसको एक्सेप्ट किया। तारीख क्या थी? 26 नवंबर और 1949। हमने संविधान को आत्मार्पित कर लिया था, ग्रहण कर लिया था कि बस हमारे देश का जो कानून चलेगा इस किताब के अनुसार चलेगा, ठीक है? पवित्र ग्रंथ इसको हम कह सकते हैं। इतना पवित्र ग्रंथ, यही इससे ज्यादा पवित्र ग्रंथ और कोई नहीं हो सकता, संविधान। अब समझो, प्रश्न ये है कि हम इसकी स्टडी क्यों करें, और ये हमारे बुक में कह सकते हैं जो संविधान की बुक है उसके पहले ये क्यों लिखा हुआ है। जब भी हम कोई बुक की स्टडी करते हैं तो स्टडी करने से पहले हम उसकी प्रस्तावना देखते हैं ना, और उस प्रस्तावना को पढ़ के हमको पता चल जाता है कि इस किताब के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा। मान लेते हैं कोई विदेशी व्यक्ति है और वो विदेश में कोई हमारे संविधान को जानना चाहता है, तो पूरी किताब नहीं पढ़ेगा, पहले वो क्या पढ़ेगा? प्रस्तावना को देखेगा कि आखिरकार इस प्रियम्बल में दिया क्या क्या है, तो कंटेंट इसके अंदर क्या है, भारत में जो संविधान बनाया गया है वहां के लोगों की सोच क्या है, ये सारी चीजें इसके यहाँ इस एक पेज में दी हुई है, ठीक है? तो इसको क्या क्या कहते हैं, और मैं यहाँ जो बता रहा हूं इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इस दृष्टि से भी आप इस बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है? तो संविधान दिवस के अवसर में मैं इस बात को आपको इसे उल्लेख कर रहा हूं, ठीक है? मेरा परम कर्तव्य है कि मैं बच्चों को इसके बारे में बताऊं। वैसे मैं केमिस्ट्री का शिक्षक हूं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है? सबसे पहले लिखा है भारत का संविधान। भारत के संविधान का ये क्या है? उद्देशिका। उद्देशिका शब्द से आपको महसूस हो रहा होगा कि इसका कुछ उद्देश्य जैसा कोई चीज है, इसमें उद्देश्य बताना चाहता है कि इस बुक में, इस संविधान में क्या क्या उद्देश्य हमारे हैं, ठीक? दूसरा, हम उद्देशिका को क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना। अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहते हैं। कुछ राइटर्स, कुछ लोग इसको बोलते हैं संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है? अब मैं सारे शब्द नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे आपको पढ़ाना भी है। संविधान की आत्मा। कुछ लोग इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे संविधान की जन्म कुंडली भी कहते हैं, कुछ लोग इसे संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। क्लियर है? तो यदि ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि इसमें संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। परिचय पत्र, जन्म कुंडली, संविधान की जन्म कुंडली, संविधान की आत्मा, ये सारे शब्द जो मैंने यहाँ यूज किए, ये सब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इस संविधान की उद्देशिका को पढ़ लेना इतना आसान नहीं है, समझ में नहीं आएगा। कहो तो मैं एक बार पहले इसको पढ़ लूं, मैं नहीं चलो पढ़ता। मैं इसके पहले समझा देता हूं कि पढ़ने का तरीका क्या है।
जब भी कभी संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में जानना चाहते हैं, हम उस संविधान की प्रस्तावना को 3 भागों में विभाजित कर लें। इसमें लिखा उद्देशिका, ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ ये इसमें ठीक बात है, ऐसा इसमें होना चाहिए। इसमें लिखा है उद्देशिका। इस उद्देशिका के कितने उद्देश्य हैं ये हम पहले लिख लेते हैं। हम अपने मन में ही क्वेश्चन करते हैं। इस उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को कुछ बनाना चाहते हैं। अभी उसको मत देखो, ठीक है, यहां देखना। हम भारत को कुछ बनाना चाहते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न आया कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं। भारत को क्या बनाना चाहते हैं। चलो भाई साफ साफ लिख देता हूं, भारत को क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। अब भारत को कुछ हम बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे दें तो समझ लो उद्देशिका का पहला भाग पूरा। फिर वहां के नागरिकों को हम कुछ प्राप्त कराना चाहते हैं। इसका उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है कि हम वहां के नागरिकों को कुछ प्राप्त कराना चाहते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आया ना, क्या प्राप्त कराना चाहते हैं। इस प्रश्न का यदि हम उत्तर दे दें तो समझ लो कि संविधान की उद्देशिका का दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। क्या प्राप्त कराना चाहते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है ना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहां के लोगों में बंधुता बढ़ाना है। भाई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, भाईचारे में रहना चाहिए, तो बंधुता बढ़ाना है। लेकिन बंधुता कैसी बंधुता बढ़ाना है। तीसरा प्रश्न आपके मन में आया, कैसी बंधुता बढ़ाना है। कितने हमारे क्वेश्चन आए, ध्यान से सब स्टूडेंट बेटा सुनना, ठीक है। देश का मामला है और देश के प्रति किसी प्रकार की गद्दारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे धर्म चिल्लाते हो, देश चिल्लाते हो, देश प्रेमी बनते हो, तो देश प्रेमी बन तो अच्छे से सुनो, मन से सुनो, आत्मा से सुनो, ठीक है। देश प्रेमी यदि बनना है तो देखो, भारत को क्या बनाना चाहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या प्राप्त कराना चाहते हैं यहां के लोगों को। तीसरा, यहां के लोगों में कैसी बंधुता बढ़ाना चाहते हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपके सामने दे रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर देखो, भारत को क्या बनाना चाहते, मैं बोल रहा हूं हम। इस संविधान में हम यदि लिख दिया जाता तो जानते हैं हम का मतलब 6-7 लोग भी हो सकते थे। जैसे ही संविधान बनाने वालों ने हम शब्द का उल्लेख किया, उनके दिमाग में तुरंत प्रश्न हुआ हम का मतलब कहीं गड़बड़ न हो जाए, तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया हम भारत के लोग। अब तो भाई सब लोग आ गए ना, अन्यथा क्या होता, हम का मतलब यहीं के तर्र वाले घर लोग हो सकते थे ना, ठीक है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट बोल दिया हम बहुत अच्छी चीज, इतनी अच्छी चीज है उसका कोई तोड़ नहीं है, आप लोग तोड़ नहीं निकाल सकते। जो लोग चिल्लाते रहते ना कि संविधान गलत है, ऐसा होना चाहिए, कोई तोड़ नहीं उसका। आप तर्क के अनुसार बात करो तब पता चलेगी संविधान में क्या लिखा है। हम भारत के लोग क्या बनाना चाहते हैं, यही प्रश्न है ना। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, एक सेकंड, संपूर्ण मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पहला उद्देश्य, ठीक है। भारत को बना दिया हमने। भारत को क्या बनाना था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तथा गया ना, मतलब दूसरी लाइन, मतलब पूरी वाक्य का दूसरा पार्ट।
तथा उसके मतलब भारत के, उसके नागरिकों नहीं लिखा, उसमें समस्त नागरिकों लिखा है। इसमें भी किसी प्रकार कोई डाउट न रहे कि तो ही थोड़ा ना नागरिकों का कहे 6-7 नागरिक तो ही क्या कहे तो ही ना हुआ। अब वो कह सकता नहीं, समस्त नागरिक, कोई छूटे नहीं। उसके समस्त नागरिकों को कुछ प्राप्त कराना है ना। क्या प्राप्त कराना है वो मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखते भर जाना। न्याय प्राप्त कराना है किसको? समस्त नागरिकों को। स्वतंत्रता प्राप्त कराना है किसको? समस्त नागरिकों को। कोई ऐसा नहीं कि मुझे भर आजादी रहेगी तुम्हें नहीं रहेगी। और साथ में समता प्राप्त कराना बेटा, ठीक है? क्या समता मतलब समानता। क्लियर है? आप समझना, यहां इतना भर नहीं है, ध्यान से सुनना। पहला वाला क्लियर है? पहली लाइन, उसके समस्त नागरिकों को क्या प्राप्त कराना है? न्याय। न्याय कई प्रकार की हो सकती है। क्या क्या न्याय समझना? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। 3 तरह के न्याय मिलेंगे, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनैतिक न्याय हो, तो आपको न्याय यहां संविधान में मिलेगा। संविधान न्याय दिलाएगा। अब बात आती स्वतंत्रता भी तो प्राप्त कराना है। किस किस चीज की आजादी या किस किस चीज की स्वतंत्रता प्राप्त कराना है? देश प्रेमियों इधर देखो, आपस में प्रेम करो। देखो बात भी करना बेटा, इधर समझना। देश प्रेमी ना तुम लोग, देश प्रेमी इधर। आज के दिन अपना अपने संविधान की उद्देशिका नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर क्या है? ठीक है, हाँ, बस आत्मा से समझो इसको। हाँ तो बेटा, तो न्याय हो गया। अब बात आती किसकी? स्वतंत्रता की। किस किस चीज की स्वतंत्रता हमारे देश में है और संविधान हमें किस किस चीज की स्वतंत्रता दिला सकता है, और इसमें सारी स्वतंत्रता हमारे जीवन की हो जाती है। देखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इतनी चीजों की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता है। मेरा जो विचार है, मैं अपने विचार से कुछ भी बोल सकता हूं। ये मेरे मन का विचार है ना। आपको यदि मेरा विचार अच्छा नहीं लगता तो आप ना स्वीकार करो, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार संविधान देता है। क्लियर? इसका अर्थ ये हुआ। अभिव्यक्ति, आप किसी के प्रति अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हो कि नहीं, देश में ऐसा होना चाहिए, आप कह सकते हो, आपका अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हो। अभिव्यक्ति की आजादी है सबको। विश्वास, आपका यदि किसी चीज के प्रति विश्वास है तो हम आपके विश्वास को तोड़ नहीं सकते। जैसे आप कह दे नहीं भगवान होते, हम कह नहीं होते, कहे मानता, ये मेरा विश्वास है कि भगवान होते हैं, आप कौन हो सकते हो? ठीक है, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास कर रहा है, भैया तुम विश्वास कर रहे हो, करो, हमें क्या करना है? विश्वास की भी स्वतंत्रता है। डी क्या है? धर्म। धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म में रह सकता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी धर्म अपना सकता है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता है। कोई किसी प्रकार का इसमें ये नहीं कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है? हर धर्म की स्वतंत्रता है। ये हो गए उपासना। उपासना की स्वतंत्रता है। कोई कहता मुझे पूजा इस तरह करना है, मुझे व्रत रहना है, तो व्रत कह रहा था, व्रत रहेगा सब। चल 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 मैं तो कहीं बताओ तो ऐसा है क्या? कभी नहीं। उसको आजादी है। उपासना की स्वतंत्रता है। व्रत, त्योहार, तिथि जो भी मनाना है उसकी स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से त्योहार मना सकता है। आप कह नहीं सकते हो कि इस तरह त्योहार क्यों मना, इस तरह क्यों नहीं मनाते हो, ठीक है? आज झंडा क्यों नहीं ये वाला लगाया, क्यों नहीं ऐसा किया, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। वो उसकी मर्जी है, वो त्योहार कैसा मनाना चाहता है, उपासना कैसा करना चाहता है, उसकी मर्जी है, ठीक है? किस देवी देवता को पूजना चाहता है, किसकी उपासना करना चाहता है, उसकी मर्जी है। आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं इसको ही, इसकी ही उपासना करना है। उपासना की स्वतंत्रता किसने दिलाया?
संविधान ने दिलाया। अब बात आती समता। समता मतलब समानता। किस किस चीज की समता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा अपनी अपनी होती है, बस खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि जैसे मान ली किसी का आप अपमान नहीं कर सकते, और किसी का यदि अपने अपमान किया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चाहे तो आपके विरोध में कोई बात कर सकता है, संविधान के अनुसार आपसे लड़ सकता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना। ए का मतलब क्या है? अवसर की समता। सबको अवसर की समानता है। जैसे अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ कि जैसे पानी बरस रहा है, ठीक है, आज वह मोहल्ला वाले पानी न ले, ठीक है, पानी बरस रहा है लेकिन वो मोहल्ला वाले पानी न ले हैं, यहां से पानी ले नहीं सकते, ऐसा है क्या? नहीं। भगवान ने जिस तरह समता रखी है, समानता रखी है, वैसी समानता संविधान में बताई गई। अवसर सबको मिलेगा। जैसे आपको पढ़ाई का अवसर सबको मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हें पढ़ नहीं जाओगे, तना पढ़िए, तब पढ़ ही नहीं सकते। ये पहले रहा, अब थोड़े नहीं है। संविधान बनने के पहले था ऐसा कि कुछ को पढ़ने दिया जाता था और कुछ को कह दिया जाता था कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन संविधान ने आपको अवसर दे दिया, अवसर की समानता हो गई, समता हो गया, बराबर हो गया ना सब। इसी तरह जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें कह दिया जाता है ना कि जिसको जिसको फॉर्म डालना है डाल सकते हो, अब तुम्हारी मर्जी फॉर्म डालो या ना डालो। एग्जाम देना सब लोग एग्जाम दे सकते क्योंकि अवसर की समानता है, समता है। तो यहां तक हो गया बेटा, दूसरा पार्ट पूरा। अब तीसरा क्या है? कुछ हमको बंधुता लाना है। क्या प्राप्त कराया हमने? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की अभी नहीं, हाँ, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन है कैसे बंधुता बढ़ाना है, ठीक है। उन सब में जो यहां लोग रह रहे हैं, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, अब देखो यहां से आगे ये बात आ गई, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, मतलब पूरे अंग अंग में हम इसको संभालेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मा से इसे आज स्वीकार करते हैं इस संविधान को, ठीक है। मैंने जो बात आपको समझा दी, इसी बात को मेरे साथ आपको बोलना है। मैं बोलता जाऊंगा, आप भी बोलते जाएंगे, और जो मैंने अभी रटाया इसी के अनुसार चलना है। चलो मैं इसको ढक देता हूं, इसको भी ढक देता हूं। अब आपको कुछ याद होना चाहिए ना, मुझको भी तो पता चले कि जो मैंने पढ़ाया तो कितना आया। मैं क्रम से बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा रुकता जाऊंगा, आपको उसके बाद बोलना, नहीं बोल पाएंगे तो मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना। मान करके चलो, आप भी संकल्प जैसे ले रहे हो। हम भारत के लोग, तो इस तरह का कहला पंखा, ठीक है। भारत को एक ऐसे कर दो क्या, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, फिर इसके बाद बताइए क्या बताया है, समाजवादी, फिर बताओ पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या था, कुछ हमें न्याय भी दिलाना था ना। कौन कौन सी न्याय दिलानी थी? समाज तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा,
और गौरव अवसर की समता तथा, फिर इसके बाद क्या था, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। फिर इसके बाद देखो क्या बताया था, संविधान क्या लिखा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान।